Hello students, I welcome all of you again on my YouTube channel Ubay Zargar. Today we are going to start the 8th lecture of our Indian economy which will be based on happiness. यानी आज हम 8th लेक्चर पढ़ने वाले हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी का। अब सबको पता है कि हमने इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था और पिछला लेक्चर जो हमने वो दूसरे चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था पिछले वाले लेक्चर में। उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे, ठीक है, जो कि थे प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। इसी वाले लेक्चर में भी हम इसी टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, यानी आज भी हम हैप्पीनेस के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे इस वाले लेक्चर में देखेंगे कि हैप्पीनेस क्या होती है और कैसे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स का क्या कहना है कि हैप्पीनेस को कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे हम कह सकते हैं कि एक कंट्री प्रोग्रेस कर रही है या नहीं। जैसा मैंने आपको बोला था कि ग्रोथ, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट जो है ये तीनों अलग अलग नोशंस हैं, ठीक है। 1990s तक आते आते ये तीनों नोशंस अलग अलग हो गए थे और डिफरेंट डेफिनेशंस इनको प्रोवाइड की गई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स के जरिए, ठीक है। अगर हम हैप्पीनेस की बात करते हैं बेटा, तो हैप्पीनेस हम किसे कहते हैं? हम सिंपली कह सकते हैं इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली, ठीक है। इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट, यानी हैप्पीनेस क्या होती है? खुशी। खुशी कैसे मिलती है इसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता कि किस चीज से आपको खुशी मिल सकती है, लेकिन डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका कहना है कि डिफरेंट चीजों से क्या मिल सकती है, लोगों को हैप्पीनेस मिल सकती है। उन्हीं चीजों को हम आज देखने वाले हैं कि कैसे डिफाइन किया है उन ऑर्गेनाइजेशंस ने या हमारे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स जो हैं उन्होंने कैसे डिफाइन किया है हमारी हैप्पीनेस को। यानी आज का टॉपिक जो होने वाला है हमारा वो होने वाला है हैप्पीनेस, ठीक है। यानी हैप्पीनेस क्या होती है इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे। हैप्पीनेस कहां से आया, ठीक है, किसने नोशन दिया था कि हैप्पीनेस कौन सी चीज होती है, ठीक है। इसके बारे में हमने और एक पिछले वाले लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा हुआ था, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। अब डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स का क्या कहना था कि हैप्पीनेस जो है इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली, ठीक है। ये क्या है? असल में ये एक हालत होती है किसकी? दिमाग की। यानी हैप्पीनेस जो है इट लाइज विद इन योर बॉडी, ठीक है। ये क्या करती है? ये विद इन होती है, ठीक है। तो बहुत सालों से ये डिबेट चलता आ रहा है कि हैप्पीनेस होती क्या है, किन चीजों से इंसान को हैप्पीनेस मिल सकती है। इसका हमें आइडिया असल में कहां से मिलता है कि डिफरेंट प्रीस्ट्स या डिफरेंट जो हमारे पास इग्नाइटेड माइंड्स थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने इस चीज को क्या किया था, इस चीज को डिफाइन किया हुआ था और उनकी लाइफ से हमें क्या मिलती है? इंस्पिरेशन मिलती है कि वो कैसे अपनी लाइफ में खुश रहते थे। जैसे आपको पता होगा कि संत साधु जो होते हैं वो उनके पास कुछ ना भी हो तो भी वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करते हैं? हैप्पीनेस अचीव करते हैं। तो उनकी तरफ देखकर हमें इंस्पिरेशन भी मिली, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स को इंस्पिरेशन भी मिली कि हैप्पीनेस कैसे अचीव की जा सकती है। लेकिन इकोनॉमिस्ट्स का अपना भी एक अलग नोशन था कि कैसे एक इंसान को क्या मिल सकती है? हैप्पीनेस मिल सकती है, ठीक है बेटा। तो पहला जो टॉपिक है इसमें वो हम पढ़ने वाले हैं हैप्पीनेस के बारे में कि हैप्पीनेस जो है इसका बैकग्राउंड क्या है असल में। तो जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं बेटा, तो बैकग्राउंड में हमें याद आता है कि यूएन जनरल असेंबली जो है बेटा, याद रखिएगा, यूएन जनरल असेंबली जो है उन्होंने क्या किया, 2011 में उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की, यानी जो भी उनकी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग हुई और हर एक मेंबर कंट्री को बोला गया कि आप क्या कीजिए, आप अपनी कंट्री में हैप्पीनेस को मेजर कीजिए, ठीक है बेटा, हैप्पीनेस को मेजर कीजिए। और एट लास्ट जो है 2012 में, अप्रैल 2012 में पहला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या हुआ? पब्लिश हुआ बेटा, ठीक है। तो ये हुई इसकी बैकग्राउंड की बात कि कैसे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कैसे बनाए गए और किसने आइडिया दिया था असल में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाने का। मैंने आपको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बोला था, अगर आपको याद हो तो भूटान से मैंने आपको बोला था, फोर्थ किंग ऑफ भूटान, ठीक है, उसने क्या दिया था? आइडिया दिया था किसका? नेशनल हैप्पीनेस का, कि हैप्पीनेस को मेजर करने की कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसीलिए कहा गया हैप्पीनेस को कोई भी क्या नहीं कर सकता, डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ, हम कुछ मेजर्स यूज कर सकते हैं जिनसे एक बंदा क्या कर सकता है, हैप्पीनेस को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स का यह भी कहना था कि हैप्पीनेस जो होती है ये एक इंस्टेंट ऑप्शन है, ठीक है, इंस्टेंट ऑप्शन है। इंस्टेंट ऑप्शन का मतलब क्या होता है बेटा कि हैप्पीनेस आपको कुछ देर तक मिलने वाली है किसी मटेरियलिस्टिक चीज से, ठीक है। अगर आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज यूज कर रहे हो हैप्पीनेस पाने के लिए, ठीक है, तो वो आपको किसी देर तक रहने वाली है। जिसके लिए हमारा जो अल्फ्रेड मार्शल थे इकोनॉमिस्ट, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उनका कहना था, यानी इस लॉ में क्या कहा जाता है कि जितना आप मनी कमाते जाते हो, जितना आप इनकम जनरेट करते जाते हो, एट वन पॉइंट आपकी जो सेटिस्फेक्शन होती है, यानी उस मनी से जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाली है, एट वन पॉइंट इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे? अगर आपके पास 20,000 इनकम है, तो अगर आपको 30,000 मिलना स्टार्ट हो जाए इस मंथ से, यानी इस मंथ में आप क्या रहने वाले हो? खुश रहने वाले हो, जब तक आप इस 30,000 से क्या नहीं होने वाले? यूज टू नहीं होने वाले। आप अपना जो है लिविंग स्टैंडर्ड वो इंक्रीज करने वाले हो इन 30,000 से। तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा? उसकी वजह से होता है कि ये 30,000 आपको दिन ब दिन क्या लगने लगेंगे? कम लगने लगेंगे। अब यही एक चीज नहीं है, आपका परचेजिंग पावर पैरिटी, इन्फ्लेशन को देखिए, ठीक है, बाकी सारी चीजों को आप देखिए, तो उन सब फैक्टर्स की वजह से आपका जो मनी पावर होता है या मनी सेटिस्फेक्शन जो होती है आपकी, ठीक है, उससे क्या हो जाता है? उससे आप किसी टाइम तक खुशी पा सकते हो, आप कंटिन्यूअसली वो खुशी क्या नहीं कर सकते? एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे एक नोशन आया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, के दिन ब दिन जितना आप मार्जिनल यानी जितना मनी आपका इंक्रीज होता रहता है, आपकी या एक पॉइंट पे आके आप वापस आना स्टार्ट कर देते हो, यानी वहां से सेटिस्फेक्शन आपका गिरना स्टार्ट हो जाता है। इट मींस, अगर मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूं यहां पे कि आपकी जो यूटिलिटी है मनी की, वो ऐसे कर्व में दिखाई जाती है कि एक टाइम पे आपके पास इतना इनकम है और आप इस क्वांटिटी में खुश हो, आपके पास इतना इनकम आ रहा है तो आप वो क्वांटिटी खरीद रहे हो, क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे हो, इतना इनकम आ रहा है तो ज्यादा खरीद रहे हो, इतना इनकम आ रहा है तो ज्यादा खरीद रहे हो। एक टाइम पे क्या होता है? एक टाइम पे ये मनी जो है, यहां पे आप कह सकते हो कि यहां से क्या होना स्टार्ट कर देता है? ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि आपका जो मनी सेटिस्फेक्शन होता है, वो मनी सेटिस्फेक्शन एट वन पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आप कह सकते हो कि यहां से आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होनी स्टार्ट हो जाती है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स का नोशन था कि हम किसी चीज के जरिए, हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स के जरिए क्या कर सकते हैं? मटेरियलिस्टिक थिंग्स के जरिए हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स का यह भी सोचना है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स से कभी भी हैप्पीनेस को क्या नहीं किया जा सकता? अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हैप्पीनेस जो है इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ये साइकोलॉजिकल क्या है? फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। तो इसे डिफरेंट फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं। आपके पास इनकम कितनी भी हो तो और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या हो सकती है? हैप्पीनेस कम हो सकती है। तो यहां पे मैंने आपको इतना समझाया कि हैप्पीनेस जो है, मैंने आपको बोला बेटा कि हैप्पीनेस क्या होता है? ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। इस हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को हमने कैसे स्टार्ट किया? तो यूएन जनरल असेंबली जो थी हमारी 2011 में मेंबर्स की कमिटी की या मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें क्या बोला गया? डिफरेंट कंट्रीज यानी मेंबर कंट्रीज जो है यूएन जनरल असेंबली की, उसमें बोला गया उनको कि आप अपना क्या कीजिए? आप स्टार्ट कीजिए क्या करना? वर्ल्ड हैप्पीनेस को मेजर करना स्टार्ट कीजिए। और 2012 की अप्रैल तक आते आते हमने क्या किया? फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को क्या किया गया? पब्लिश किया गया, ठीक है बेटा। और मैंने आपको यह भी बोला कि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि इंस्पिरेशन जो है हमारी, अगर हम कहें तो हमारे पास सिर्फ ये टूल्स नहीं है कि हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स के जरिए क्या कर सकते हैं? मटेरियलिस्टिक थिंग्स के जरिए हैप्पीनेस को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं, बल्कि हम कभी कभी क्या, हम रिलीजियस फैक्टर्स को यूज करके, बिहेवियरल चेंज को यूज करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं बेटा, ठीक है। यहां पे और एक बात आपको याद रखनी है बेटा कि जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं बेटा, तो हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि सोशल, कल्चरल, ठीक है, हम कह सकते हैं माइंड, ठीक है, बॉडी, ये सारी आपकी हैप्पी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं आपकी, अगर इन सारी चीजों में क्या है, हम कह सकते हैं कि अगर इन सारी चीजों में क्या है, आप इन सारी चीजों में गुड हो, ठीक है, आप मेंटली भी अच्छे हो, आप फिजिकली भी अच्छे हो, आप साइकोलॉजिकली भी अच्छे हो, तो आप उस टाइम पे कह सकते हैं बेटा कि हम क्या अचीव कर रहे हैं? हम हैप्पीनेस अचीव कर रहे हैं। जैसे आपने ऑलराउंड डेवलपमेंट कहा था कि आपके पास सिर्फ पैसे ही नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई चीज कंफर्टेबल चीजें ही नहीं है, बल्कि आप एक हैप्पीनेस नोशन को एक छोटे से क्या पॉट में रखकर नहीं देख सकते कि हैप्पीनेस होती क्या है बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बोला कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो अल्फ्रेड मार्शल थे हमारे, उनका कहना था कि एक टाइम पे आके मनी, जैसे आप कहते हो कि
मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ठीक है, तो सिंपली उनका भी यही कहना था कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, जितना आप मनी कमाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आता है आपकी लाइफ में, आपके पीरियड में, कि आप क्या करते हैं, आपका वो मनी जो पावर होता है, मनी का जो सेटिस्फेक्शन पावर होता है, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद आपको फिर से इनकम जनरेट करने की क्या पड़ती है, तलब होती है कि अब आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो उसकी वजह से आपका जो हैप्पीनेस का नोशन है, वो हैप्पीनेस का नोशन क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, तो यहां पे हमने दो टॉपिक्स पढ़े। एक तो हैप्पीनेस का हमने बैकग्राउंड देखा कि हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस का क्या नोशन बोला गया, और साथ में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कैसे क्या जनरेट हुआ, कैसे पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को बनाया गया बेटा। ठीक है, उसके साथ अगर मैं बोलूं आपका बेटा कि बहुत सारी चीजें क्या होती है, इंडिया जो है, इंडिया ने भी, या डिफरेंट कंट्रीज जो है, डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, क्या करने के लिए, इस हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक टर्म सामने आई। ठीक है, ये डील किसके साथ करती है बेटा, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी के साथ क्या करती है, डील करती है। ठीक है बेटा, और ये हमें क्या सिखाती है, ये कहती है कि whenever the behavior of the government changes, whenever the behavior of the society changes, happiness भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है उस टाइम, यानी हैप्पीनेस भी आप अचीव कर सकते हो। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक नोशन सामने आया हमारे, जो कि क्या करती है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्लस वो सारे फैक्टर्स पढ़ती है, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ वो सारे फैक्टर्स भी क्या करना चाहती है, अचीव करना चाहती है, जिनसे लोगों को क्या मिल सके, हैप्पीनेस मिल सके। तो हम कह सकते हैं कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या कहती है, ये ग्रोथ को भी क्या करती है, ग्रोथ को भी अपने अंदर क्या है, डिलीवर करती है, और साथ में ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी पढ़ती है। ठीक है बेटा, यानी ये वो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्लस ग्रोथ के फैक्टर्स जो हमारे पास सारे हैं। ठीक है बेटा, अब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग इंडिया ने भी बहुत सारे बिहेवियरल चेंज किए अपनी इकोनॉमी में। यानी अगर आपको ये आइडिया हो कि डिफरेंट इकोनॉमीज जो होती हैं बेटा, वो डिफरेंट इकोनॉमीज डिफरेंट बिहेवियर चेंज लाती हैं अपनी कंट्री में। और आज की मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे अगर हम बात करें, आज के डेट की अगर हम बात करें, तो डिफरेंट इकोनॉमीज डिफरेंट बिहेवियरल चेंज क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। जैसे आप न्यूयॉर्क की एग्जाम्पल ले लो, न्यूयॉर्क सिटी ने अपनी क्राइम रेट कम की, किसकी वजह से, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके, अपने बिहेवियर को चेंज करके। तो इंडिया ने भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स उठाए। ठीक है, किसके लिए, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी बिहेवियरल चेंज लाना स्टार्ट किया हमारे इंडिया ने, तो आपको पता ही होगा कि हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स उठाए, इंडिया ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स उठाए लोगों का बिहेवियर चेंज करने के लिए। उसमें अगर आप देखो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव था। अगर आप उसके साथ बोलो तो उसके साथ हमने बदलाव देखा। ठीक है, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ठीक है, उसके साथ साथ हमने देखा स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन को हमने देखा। उसके साथ साथ हमने देखा गिव इट अप, यानी जो हमने टैक्स इवेजन का देखा था, या सब्सिडीज का देखा था, सॉरी सब्सिडीज का देखा था कि आप क्या कीजिए, सब्सिडीज को गिव अप कीजिए। उसके साथ साथ अगर हम कहें तो हमने टैक्स पॉलिसीज भी लाई थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमने टैक्स इवेजन को कन्वर्ट करके, ठीक है, हमने कहां कन्वर्ट किया, टू द टैक्स कंप्लायंस। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया ने भी अडॉप्ट की, क्या करने के लिए, बिहेवियरल चेंज लाने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नोशन क्या था, वही। ठीक है, या दूसरा बदलाव जो था हमारा, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ठीक है, तो वो सारे ये सोसाइटियल, हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के टायर पे हमने स्टार्ट किया था क्या करना, बिहेवियर उसको चेंज करना। अगर आपको पता हो तो अभी अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, जैसे हम श्रीनगर में आपने देखा होगा कि डिफरेंट एनवायरमेंटल क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। हमने क्या किया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं उसी को, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो क्या है असल में,
वो असल में यही प्रोजेक्ट है, ठीक है, यही सारे प्रोजेक्ट्स हैं ताकि क्या हो सके, बिहेवियर चेंज हो सके लोगों का। और वो लोग बिहेवियर चेंज करने की वजह से क्या होगा, जब लोगों का बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, अगर आप अभी पिकनिक पे जाएं, ठीक है, हम कहते हैं कभी कभी कि अगर आपका माइंड जो है वो क्या है, वो अभी बंद है, या अगर आप कह सकते हैं कि आप इस स्टेट में हो कि सोच नहीं पा रहे हो, तो हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं आपको, हमेशा हम ये सजेशन देते हैं किसी को कि आप क्या करो, कहीं पे जाओ, ठीक है, 1-2 दिन रेस्ट ले लो, आराम से नेचर में जाओ, नेचर को देखो, क्योंकि नेचर में क्या है, नेचर ब्यूटी जो है ये आपको अट्रैक्ट करती है, ये आपके माइंड और सोल को क्या करती है, प्योर कर देती है, और आप अच्छी तरह सोच पाते हो, आपकी जो थिंकिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो अच्छी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो क्या कर सकता है, आपको वो हमारी इकोनॉमी में क्या ला सकता है, बदलाव ला सकता है। इसीलिए हमने इतने डिफरेंट क्या इनिशिएटिव्स उठाए हमारी कंट्री में, ताकि हम क्या चेंज कर सकें, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को हम यूज कर सकें, ठीक है, हम लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सकें, ताकि वो बिहेवियर जो है लोगों का, जब वो चेंज होगा तो हैप्पीनेस जो है वो खुद ब खुद अचीव होती जाएगी। उसके साथ और एक नोशन अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, पब्लिक कॉन्शियस पॉलिसीज जो हमारे पास है, पब्लिक कॉन्शियस पॉलिसीज, ठीक है, डिफरेंट पब्लिक कॉन्शियस पॉलिसीज हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, पब्लिक कॉन्शियस पॉलिसीज क्या होती हैं, ये प्रो डेवलपमेंट और प्रो ग्रोथ पॉलिसीज होती हैं, जिनमें दोनों चीजें होती हैं कि ग्रोथ भी की जाए और डेवलपमेंट भी साथ साथ की जाए। उन सारी पॉलिसीज को हम कहते हैं पब्लिक कॉन्शियस पॉलिसीज। ये कब आई, जब हमारा आईएमएफ, हम कह सकते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जब हमारा, ठीक है, इनिशिएट हुआ, तो उनके साथ ये पॉलिसी, उस टाइम पे ये नोशन भी आया था, पब्लिक कॉन्शियस पॉलिसीज का नोशन भी आया था। तो यहां पे हमने ये देखा कि कैसे हैप्पीनेस को अचीव किया जा सकता है, कैसे आप बिहेवियरल चेंज करके, कैसे आप अपनी कंट्री में बिहेवियरल चेंज करके क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को प्रो ग्रोथ या प्रो डेवलप्ड इकोनॉमी बना सकते हैं। एग्जांपल मैंने आपको न्यूयॉर्क सिटी की दी, डिफरेंट सिटीज ऐसी हैं, डिफरेंट कंट्रीज ऐसी हैं जिन कंट्रीज ने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को यूज करके क्या किया, हैप्पीनेस को अचीव किया बेटा, ठीक है। तो हम सिंपली इस वाले टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना था, छोटा सा एक टॉपिक बच गया था हमारा, ठीक है, जो कि था हैप्पीनेस के बारे में, कि हैप्पीनेस क्या होती है, ठीक है। और हैप्पीनेस के बैकग्राउंड में हम गए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कैसे आया, किसने बोला था कि हैप्पीनेस को मेजर कीजिए, ठीक है। तो यूएन जनरल असेंबली, मैंने आपको बोला था कि उनका 2011 में उनका क्या हुआ, 2011 में उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें डिफरेंट मेंबर कंट्रीज को क्या बोला गया कि आप हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या कीजिए, हैप्पीनेस को आप मेजर कीजिए, ठीक है। तो 2012 अप्रैल में हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहला आया था, ठीक है। तो उसके साथ हमने पढ़ा कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स, यानी जैसे मैंने अल्फ्रेड मार्शल की आपको एग्जांपल दी, तो उसने क्या कहा था कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स या इनकम की वजह से, अगर आप कह रहे हैं कि ग्रोथ की वजह से, अगर हम कहें कि जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, उस पर कैपिटा इनकम की वजह से आपकी क्या हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आपका एक टाइम पे आके आपका इनकम जो है वो आपको सेटिस्फाई करना बंद कर देगा, आपको सेटिस्फैक्शन देना बंद कर देगा, तो जिसमें से आपको क्या हो जाएगी, और पैसा कमाने की लालच पैदा हो ही जाएगी, तो आप और पैसा कमाने लगोगे। कि इसका मतलब कि ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ में असल में हैप्पीनेस लाई नहीं करती, हैप्पीनेस लाई करती है डेवलपमेंट में। अगर आपके लोगों के पास पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा, अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, अगर उनका साइकोलॉजी अच्छी होगी, अगर वो उनका माइंड अच्छा होगा, अगर उनका बिहेवियर अच्छा होगा, अगर उनमें सोशल नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज होंगे, कल्चर होगा उनमें, ठीक है, और रिलीजियस यानी स्पिरिचुअलिटी उनमें होगी, तो वो बहुत सारी चीजें मिलके उन्हें क्या कर सकती है, अचीव करा सकती है, क्या, हैप्पीनेस, ठीक है। तो उसके लिए हमने देखा कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए हमने क्या किया, या लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए इंडिया ने भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स उठाए, हमारी कंट्री ने भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स उठाए। कुछ 2-3 इनिशिएटिव्स का मैंने आपको यहां पे बोला, जैसे हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बदलाव बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, उसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, गिव इट अप, जो हमने बोला था कि एलपीजी सब्सिडी को क्या कीजिए, गिव इट अप कीजिए, ठीक है। टैक्स इवेजन से हमने यानी लोग जो टैक्स खा रहे थे उसको हमने टैक्स कंप्लायंस में बदल दिया, ठीक है। उसके साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अभी भी आपका याद हुआ आपको कि चल रहा है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, हम स्टार्ट कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, या डिफरेंट सिटीज में, हम इंडिया के डिफरेंट सिटीज में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक फिलहाल इतना ही रहने वाला है। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया हो कि हमने हैप्पीनेस के बारे में यहाँ पे पढ़ा, हमने पढ़ा कि हैप्पीनेस को कैसे क्या किया जा सकता है, इवैल्यूएट किया जा सकता है, और हैप्पीनेस को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, ठीक है। होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो और आपको समझ भी अच्छी तरह आया हो, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपका। टिल देन, गुड बाय।